जी नमस्कार। आप है अध्ययन मंत्रा के टीजीटी बीजीटी चैनल पे। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था, जो हमारी एक सीरीज चल रही है वेक्टर अलजेब्रा सीरीज, 10 मिनट्स की जो शॉर्ट वीडियोस है, उनमें आज हम बात कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। हालांकि आज की वीडियो बहुत छोटे होने वाली है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा है नहीं। देखो, अलजेब्रा में हम लोग सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, पर मैं आपको एक रिकैप करा दूं। फिर से आपको मैं बता दूं हम जोड़ते कैसे थे, हम एडिशन कैसे करते थे। तो एडिशन करने के लिए हम लोग क्या करते थे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो एडिशन करने के लिए हमने बेसिक फंडा बनाया था और हम ऐड ही करेंगे आज भी। हमने बनाया था, अगर हमारा वेक्टर ए ऐसा है, वेक्टर बी इसके साथ मान लो हेड टू टेल ऐसे जुड़ा हुआ है, तो इनका सम क्या होने वाला है, इनका सम होने वाला है दिस इज। ठीक है, तो दिस इज योर वेक्टर ए। ठीक है, दिस इज वेक्टर बी। तो दिस इज द सम, इनका सम क्या है, आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी। और मैं आपको बता दूं, अगर मैं यहां से ऐसे आगे चलूं तो जो ये वाला एंगल है थीटा, ये किसके बीच में, ए और बी के बीच में। और आप चाहो तो इस वाले एंगल का नाम दे सकते हो, अल्फा एंगल दे दो। तो हमने क्या प्रूव किया था, हमने प्रूव किया था जो आर वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, और यहां से tan अल्फा की वैल्यू आ जाती है, अगर आप यहां पे परपेंडिकुलर डालते तो b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा। थीटा या थीटा जो भी आप पढ़ते हो, ठीक है, तो a प्लस बी कॉस। दिस इज द बेसिक, ये रिकैप है भाई। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सब्ट्रैक्शन जो होता है, जो घटाने का मतलब होता है, उसको माइनस करने का मतलब होता है। एक्चुअली हम क्या करते हैं, एक वेक्टर से हम दूसरे वेक्टर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। पर दूसरा वेक्टर हमारा कौन सा होगा, नेगेटिव वेक्टर होगा। तो आपको इससे पहले, आपको अगर माइनस सीखना है तो माइनस सीखने का सिंपल मतलब ये होता है, सपोज व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट, सपोज हम चाहते हैं आर वेक्टर इक्वल टू, हम चाहते हैं ए माइनस बी करना। तो ए माइनस बी करने की जो टेक्निक है वो एडिशन ही है। हम क्या करते हैं, वी ऐड अ पॉजिटिव वेक्टर टू अ नेगेटिव वेक्टर, सिंपल। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, हम ए माइनस बी को लिखते हैं ए प्लस ऑफ माइनस बी, और लो अपना काम हो गया खत्म। प्लस ऑफ माइनस बी। अब मेन मुद्दा ये कि माइनस बी कैसे आएगा, नेगेटिव वेक्टर कैसे आएगा। तो इसका मतलब है हमें सॉरी, तो हमें क्या करने की जरूरत है, हमें एक नेगेटिव वेक्टर बनाने की जरूरत है। तो मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूं अब नेक्स्ट स्लाइड के लिए। तो नेगेटिव वेक्टर बनाने का जो तरीका होता है वो सिंपल होता है, नेगेटिव वेक्टर्स। तो नेगेटिव वेक्टर जो होते हैं वो बहुत सिंपल होगा। अगर मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ऐसा, ए वेक्टर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी जहां पे मुंडी है, जो इसका हेड है, सेम वहां से एक वेक्टर बनाऊंगा ऐसी उल्टी डायरेक्शन में, बिना कुछ किए हुए, और ये वाले वेक्टर को ऐसे नीचे खिसका दूंगा। तो सपोज करो मैंने क्या किया, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। तो वेक्टर बी की जो लेंथ है वेक्टर ए के बराबर है, सिर्फ उसको मैंने फ्लिप कर दिया, मतलब उसको उल्टा कर दिया, अपोजिट कर दिया। तो इसका हेड इधर था तो इसका हेड इधर कर लिया। तो हम क्या निकलेगा यहां से, तो यहां से निकलेगा बी वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर। तो आपका जो वेक्टर ए था, अब ये वाला वेक्टर क्या हो गया, माइनस बी हो, माइनस ए हो गया। तो बी वेक्टर किसके बराबर हो गया, माइनस ए के बराबर हो गया। और अगर मैं इस तरह से किसी वेक्टर को क्या कर दूं, इसको फ्लिप कर दूं, उसको उल्टा कर दूं, तो मेरे पास माइनस भी आ जाएगा। और माइनस भी आ जाएगा तो आपकी लाइफ बहुत आसान है। एग्जाम्पल के तौर पर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो अगर हमें ए माइनस बी निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो ध्यान से देखना, अपने पास ये ट्राइंगल लॉ है, इसको बोलते हैं ट्राइंगल लॉ, और सेम ट्राइंगल लॉ को हम यूज करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एनीवेज, हम इस वाली स्लाइड में, तो हम क्या करेंगे, सपोज हमारे पास, हमें क्या निकालना है भाई द वे, अपना पर्पस क्या है, अपना पर्पस है कौन सा वेक्टर निकालना, ए माइनस बी कैलकुलेट करना। तो ए माइनस बी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट, वी वांट ए माइनस बी। हम चाहते हैं अपने पास कौन सा वेक्टर हो, ए माइनस बी हो। ठीक है, ये अपना क्या है, पर्पस है। अब देखना हम क्या करेंगे, मान लो अपने पास ये वेक्टर है ए, दिस इज वेक्टर ए, और मान लो यहां कहीं कौन सा वेक्टर था, मैं डॉटेड लाइन से बता देता हूं। मान लो ये वेक्टर है कोई, जो कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर है कि नहीं। मान लो ये कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर है। अब सोचो हमने लॉजिक क्या सीखा, ए प्लस बी किधर होगा, अगर बी वेक्टर उधर है तो मैं आपको डॉटेड लाइन से बता रहा हूं फिलहाल ये ए प्लस बी होगा।
पर मेरे को a प्लस बी में इंटरेस्ट नहीं है। मैं क्या करूंगा, ये वाला वेक्टर है जो, ये वाला वेक्टर, ये मेरा v वेक्टर है, इसको मैंने फ्लिप कर दिया, ऐसे उल्टा दिया, ठीक है, ये v वेक्टर बन गया, बना नहीं बना, माइनस v बन गया वो, तो माइनस v बन गया, तो मैं इस वेक्टर को खींच के कहां पे लेके आ गया, यहां पे। तो इफ दिस इज v वेक्टर, तो आपको पैरेलल ट्रांसपोर्ट तो कर ही सकते हो आप वेक्टर को भाई, बिना डायरेक्शन के चेंज किए हुए, बिना लेंथ चेंज किए हुए आप उसको हिला सकते हो। तो आपके पास ये क्या आ गया, अगर आपके पास ऊपर वाला वेक्टर a वेक्टर था, ये वाला वेक्टर माइनस बी आ गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो आ जाएगा ये वाला, एंड दिस रिजल्टेंट वेक्टर इज कॉल्ड r वेक्टर इक्वल टू a माइनस बी। दिस इज a माइनस, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो a माइनस बी कैलकुलेट करना क्या है आपके लिए, बहुत ज्यादा आसान है। तो a प्लस बी, तो फाइनली आपके पास क्या आया, अगर आप इसको अलग से करना चाहते हो तो आप क्या कहोगे, आपके पास एक वेक्टर ये था, पहला वेक्टर a वेक्टर, आपने यहां से माइनस बी वेक्टर ले आए, आप चाहो तो यू कैन चेंज द कलर, सपोज दिस इज माइनस बी वेक्टर, तो दिस इज a वेक्टर, दिस इज माइनस बी वेक्टर, तो इट हैज टू बी, ये जो निकल के आएगा अब ये निकल के आएगा, तो इस वेक्टर का नाम होगा r वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा a वेक्टर माइनस बी वेक्टर। r वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। और आप चाहो तो आप कैसे भी बना सकते हो, देख के ही बना सकते हो। तो अगर मैं आपको बताऊं, सपोज करो ये वेक्टर है आपका, या मान लो इसी कलर से ले लेते, ये वेक्टर a है, ठीक है, और कोई वेक्टर आपके पास ऐसे आ रहा है यहां से नीचे से, तो आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो दो वेक्टर्स को ऐसे जोड़ लो, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर मान लो हम इस कलर से करते हैं ये वाला वेक्टर। अब आप बताओ मुझे इनमें से अगर मैं नाम दूं तो कौन सा a वेक्टर होगा, कौन सा b वेक्टर होगा, कौन सा a माइनस बी होगा, सोच के देखो क्या होना चाहिए आपके पास। अगर आप सोच पा रहे हो तो मैं आपको बता देता हूं, ये अगर a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या आने वाला, r इक्वल टू a माइनस बी। आप पूछोगे ट्राइंगल लॉ कैसे, बहुत सिंपल है ट्राइंगल लॉ। अगर मैं इसको ट्राइंगल लॉ से करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, मैंने ये वाला वेक्टर देखा, ये वाला वेक्टर, इसको लिया इधर, ओहो सॉरी, ये वाला वेक्टर था ना, तो मैंने इस वाले वेक्टर को लिया और इसको फ्लिप कर दिया, फ्लिप मतलब उल्टा दिया इसको, तो इसको उल्टा कर दो, तो अगर ये वेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, माइनस बी। तो ट्राइंगल लॉ लगा के देख लो। तो अगर आप ट्राइंगल लॉ लगाते तो कैसे लगाते, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू ए माइनस बी। एंड आई होप आपकी समझ में सबट्रैक्शन आ गया होगा। तो सबट्रैक्शन के लिए जब मैं आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहा होऊंगा तो वो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि अब वेक्टर क्या है मेरा, माइनस बी है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो आज की क्लास में यहीं पे खत्म कर दें। थैंक यू सो वेरी मच। आपको क्लासेस पसंद आती हो तो आप जरूर कमेंट करें, जरूर लाइक करें क्लास को, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, और आप बताओगे वेक्टर अलजेब्रा सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक अगर आप कोई रेकमेंड करना चाहते हो तो आप जरूर फील फ्री, आप इसको कमेंट में जरूर बताते भाई। तो आज की क्लास के लिए यहीं पे खत्म करते हैं इसको। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो वेरी मच, फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।